चंद माह पहले कई लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने खुद ही डब्बी पे अपनी कीमत खुद लिख दी थी और वो पकड़े गए हैं, जबकि वो रजिस्टर्ड थोड़ी छोटी कीमत पे हुई थी, जबकि उन्होंने बड़ी कीमत डब्बी पे छाप ली और वो उसी में बेची जा रहे थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि इनकी इंस्पेक्शन हो रही है स्टोर्स पर, हाँ जी। उसके बावजूद अभी भी तहान मेडिसिन महंगी है। सुन लें कि वफाक की जानब से इसकी वेबसाइट के ऊपर इसकी कीमतें मौजूद नहीं हैं। ऐसी वेबसाइट नहीं है पाकिस्तान के अंदर ड्रैब के। इन्होंने बाज़ दफ़ा MOU साइन किया है, इनसे अद्वियात की कीमतें नहीं चढ़ी वेबसाइट पे। ना आप ये देख सकती हैं कि ये दवाई पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है या नहीं, ना आप ये देख सकती हैं फौरी तौर पे वेबसाइट पे कि इसकी कीमत क्या है। लेकिन वफाक हुकूमत ने तो इसके लिए एक ऐप भी मुतारिफ करवाई थी। सारा ब्लंडर है, सब झूठ है, ये पैसे खाने के बहाने हैं, झूठे MOU साइन किए जाते हैं एक हुकूमत को दिखाने के लिए। ड्रैब कैसा करती है, जब वो देखती है ये जा रही है, ये कमज़ोर हो गई है, दूसरी हुकूमत की तरफ जो है वो देखना शुरू हो जाती है। और इसी तरह हुकूमतें आती जाती हैं, जिस तरह पाकिस्तान का सिस्टम है, अफसोस की बात है। तो इसी तरह मैं दावा करता हूँ कि ड्रैब में जो CO लगता है ना, वो अद्विया साज अदारे अपना लगवाते हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। हाँ जी, जब अथॉरिटी अपना वो लगवा लेते हैं CO, तो फिर वो क्या किसी का चालान करेगा फैक्ट्री का, या वो क्या करेगा। चूँकि चालान भी नहीं किया जाता है और चेक एंड बैलेंस भी बराबर नहीं रखा जा रहा है, ऐसे ही CO आता है, उसे 2-3 गाड़ियाँ गिफ्ट भेजी जाती हैं, ये आपके बच्चों के स्कूल के लिए, ये आपके लिए है, ये इसके लिए है, ये ऐसे है, ये AC आ गया 4 टन का, ये फलां आ गया, ये तरीकाकार है। अब आपने हमारे साथ ऐसे चलना, आप कोई भी हुक्म करें चलता रहेगा। ये पाकिस्तान का मैकेनिज़्म होगा तो किस फार्मास्यूटिकल अदारे का शॉर्टेज पे चलान होगा, आप बताएं। ऐसा ही है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, इस पर भी बात करेंगे मज़ीद और अपने नाज़रीन को लाहौरनामा के तवज्जुह से आज बताएंगे कि किस तरह मेडिसिन की सप्लाई की जा रही है और मेडिकल स्टोर में जो मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है उनका चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि नहीं। उस हवाले से सरदार साहब की अपने गुफ्तगू भी सुनेंगे, जो कि बात हो रही थी फार्मास्यूटिकल के हवाले से। और इसी पर बात करने के लिए हमने आज ख़ास तौर पर अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बुलाया है। नूर महर साहब हैं, फार्मासिस्ट एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सज्जाद साहब से मैं यही बात कर रही थी फार्मास्यूटिकल के हवाले से कि मेडिकल स्टोर्स में जो मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। जी बिल्कुल, अद्वियात की कीमतों का जो रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए। अब 18वीं तरमीम के बाद जो है 2011 से हेल्थ और एजुकेशन सूबों को दी गई थी, लेकिन सूबे शहबाज शरीफ साहब और ये इतने नाअहल रहे हैं माजी में भी, तो इन्होंने कोई हेल्थ पे काम नहीं किया। ड्रग अथॉरिटी सूबों के लेवल पे बननी थी, जो नहीं बनी। अब क्या है कि जो काम की चीज़ें हैं, अद्वियात की जो मरीज़ को जो मैटर करता है वो करता है कि उसको दवाई अच्छी, म्यारी और सही वक्त पे मिले, जो कि नहीं हो रहा। उसका कोई मैकेनिज़्म पहले माजी में थे, अब ड्रग अथॉरिटी ने इम्प्रूव किया है कुछ चीज़ों में, बेहतरी की तरफ वो आ रहे हैं। नए CO ड्राइव आसिम रऊफ काम इस पर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बाकी सूबों के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो फील्ड में जाके दवाई की कीमतों का जो सही रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं हो पा रहा और मरीज़ों को सही कीमत पे दवाई नहीं मिल रही। सर, इसकी वजह क्या है? मतलब अपडेट नहीं हो रहा है सिस्टम, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा। कमेटियाँ जो बनाई जाती हैं सारे सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में चूँकि आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं, किस तरह देखते हैं, क्या वजूहत सामने आती हैं जब इंस्पेक्शन की जाती है? खास तौर पर देखिए, मरीज़ जो है ना हाथ में पैसे लिए फिर रहे हैं, लेकिन उनको जो है दवाइयाँ नहीं मिल रही। मतलब मिर्गी के टगराल नहीं मिल रही, इस तरह दर्जनों किस्म की दवाइयाँ हैं। 19 मई 2023 को जो है तकरीबन 1 लाख के करीब दवाइयों की कीमतों में 20% इजाफा हुआ है। अब उसके कुछ नोटिफिकेशन रुके हुए हैं। अभी जो 25 नई दवाइयाँ रजिस्टर की गई हैं उनकी कीमतें भी इंडिया और बाकी निस्बत जो है बांग्लादेश की निस्बत जो है बहुत ज़्यादा महंगी हैं। देखिए, कोई भी जो है ना हुकूमतों को चाहिए कि वो आवाम पे रहम खाए। अब हुकूमतें खुद जो है दवाई ख़रीदती हैं ना टेंडर में, वो ख़रीदती हैं 100 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये की, लेकिन मार्केट में 100 रुपये की। अब 100 रुपये की भी वो मिलनी चाहिए ना, लेकिन नहीं मिल रही। एक तो ये बड़ा मसला है। अब पाकिस्तान में जो अद्वियात की जो मैकेनिज़्म है उसका वो मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म जो है वो सही नहीं है। अब जो पावरफुल कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल्स हैं, उनको कीमत और मिलती है, छोटी कंपनी को और मिलती है। होना तो ये चाहिए कि 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइस होनी चाहिए। अगर कोई दवाई म्यार की नहीं है, उसकी कीमत अगर किसी एक दवाई है उसकी 780 रुपये कीमत है और सेम दवाई जो है वो 49 रुपये की भी है। भाई अगर 49 रुपये वाली म्यारी नहीं है तो उसको बंद कर दें। मरीजों का क्या बात की है? बांग्लादेश से मेडिसिन यहाँ आती हैं, इंडिया से यहाँ पे मेडिसिन आती हैं और खबर ये भी सामने ये है कि मेडिसिन वहाँ से आना बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान में। वो भी वजह सामने आ रही है कि इस वजह से मेडिसिन महंगी हुई हैं।
जी, जब डॉलर का बहरान आया है पाकिस्तान में तो एलसीज जो हैं, बैंक्स जो हैं, वो बाहर पैसा जाएगा तो बाहर से दवाई आएगी, रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल्स जो हैं, अभी भी बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी इंपोर्ट जो है हो नहीं पा रही। अब बहुत सारी कंपनीज वो ये कहती हैं कि हुकूमत तो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, तो हम वो क्या करें। लेकिन ये भी सिर्फ बात नहीं है, असल बात ये है कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि जो स्टॉक जो कम रेट वाला पुराना स्टॉक है वो उन्होंने स्टोर कर लिया है, मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि नई दवाइयों की कीमतों का जो नोटिफिकेशन है वो होगा तो फिर हम ये बेचेंगे। फिर बेचेंगे अपने हिसाब से मुनाफा कमाने के लिए। नहीं, नई कीमतों में बेचेंगे। उस पर कीमत चाहे कम भी लिखी होगी या उसके मिटाएंगे या कुछ की, पहले ये इस तरह के केसेस आ चुके हैं।